आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है, टिप्पणी करिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। राइट, through not very useful from the point of view of a connected political history of South India, दक्षिण भारत में, the संगम literature portrayed the social and economical condition। तो यहां पे बात किस पे कर रहा है? सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन का टाइप क्या है। तो क्वेश्चन के टाइप में अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पर किस तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। जो लोग अभी तक मेरी क्लासेस कर चुके हैं वो ये पहले बताएं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, नेचर क्या है। जहां पे मैंने ये लाइनें ड्रॉ की हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में बताओ। चलिए मुझे बताइए। यस, शाबाश, ये आशीष ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, वेरी गुड। सुमित का भी जवाब अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश। मैं चाहता हूं सभी लोग बताएं ये क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है ये। शाबाश, पूजा का भी जवाब बिल्कुल सही है, गुड। ज्योति का भी जवाब सही है, साहिबा का भी जवाब सही है, वेरी गुड, गुड गुड गुड। बिल्कुल सही है नेहा, शाबाश। सभी लोग जवाब दें, जितने भी बच्चे हैं, बहुत सही। एम के मनीष, आप सीख रहे हैं, आप खुद में विश्वास करिए कि आप सीख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। पहला हम क्या सीखेंगे, स्टेटमेंट लिखो। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ पाएंगे तो पहला कभी भी अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि क्लास के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा आप जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। योगेंद्र ने भी जवाब बिल्कुल सही दिया, जैद ने भी जवाब सही दिया है, शाबाश बेटा। और काफी बच्चों के जवाब लगातार सही आ रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, ज्यादा से ज्यादा जवाब दे। हाँ, तो पहला क्या हुआ कि हमें यह पता चला कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमने कोई कथन अपनी बात कही। तो कथन जो है ये कह रहा है। अब कथन के साथ क्या होता है, जब भी कोई कथन लगाया जाता है तो कहने के साथ साथ, जैसे वो पीके मूवी याद है ना, तो बड़े ध्यान से समझो कि पीके मूवी में क्या कहता है कि ई गोला पे जो है हर आदमी बहुत अलग तरीके से बात करता है, ठीक है। तो कहता है कि मतलब का, तो इसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो उसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो इसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो इसका मतलब अलग होता है, अच्छा तो इसका मतलब अलग होता है। तो यानी एक अच्छा को जब पीके कहता है कि भैया ई गोला पे भाषा में बहुत विविधता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तुम अच्छा तो इसका मतलब होता है कि भैया तुम किसी को धमका रहे हो, अच्छा तो मतलब तुम सोच रहे हो। तो इसका मतलब होता है जब स्टेटमेंट कोई चीज हम दे रहे हैं तो उसके साथ हम सपोर्टिंग वर्ड लगाते हैं। जैसे यहां पर जो सपोर्ट आया है वो कह रहा है टिप्पणी करिए। तो टिप्पणी करने का मतलब होता है कि जैसे लिखा गया है इसको आप उसी रूप में इसकी व्याख्या कर दें। आप इसको जो है वो आप इस पे कमेंट कर दीजिए, यानी आपके जो स्टेटमेंट में जो सीधा सीधा प्रवाह चल रहा है सीधे सीधे आप उसकी व्याख्या करते चले जाएं। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा आपको झोलझाल नहीं करना। मान लीजिए आपका मन आने लगा, आप इसको निगेटिव पॉइंट भी लिखने लगे, आप इसकी समालोचना भी करने लगे, ठीक है, आप क्रिटिकली इवेल्युएट करने लगे, तो आपका टाइम वेस्ट है। अब इसमें आपको जो टेल है वो क्या कह रहा है, जो इसका टेल है यानी इसका जो पुच्छ वाक्य, वो आपसे क्या सिखा रहा है, वो कह रहा है कि रुको, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है आपको इस पर क्या करना है, इसको प्रूव करना है बस। यानी इस टिप्पणी को आपको लिखते जाना है, इसको एक्सप्लेन करते चलना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। अगर इसमें आपने ट्विस्ट किया, इसमें आपने तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, इसमें आपने जो है समालोचना कर दिया, तो इसमें कोई तर्क देना शुरू कर दिया, तो आपका पूरा टाइम और सारा चीज खराब हो जाएगा। आप भले चाहे कितना भी अच्छा लिखें, मैं कह रहा हूं आप खून इंक डुबो डुबो के लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूपीएससी के एग्जामिनर को। वो कह रहा है मैंने जो पूछा मुझे जवाब दो। तो पहले क्या समझ में आया, दो चीजें, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है और उसके साथ सपोर्टिंग जो चीज लगी हुई है, जो बात कह रहा है वो अलग होगी। मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने समालोचना करें या इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, तो यहां पर इस पूरी चीज का मतलब बदल जाएगा, ठीक है। आप जब ऐसे मैंने इसको लिख दिया कि समालोचनात्मक मूल्यांकन करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो आप फ्री हो जाएंगे। हो सकता है आप इस स्टेटमेंट का अपोजिट भी लिख दें कि नहीं आई डोंट एग्री,
या थोड़ा सा एग्री डिसएग्री, दोनों का बैलेंस कर दें और तुलनात्मक अध्ययन कर दें। तो ये भी आपके हाथ में है। ये चीज बदलते ही इस चीज का मतलब बदल जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब लोग मुझे बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है स्टेटमेंट में हमें क्या ढूंढना होता है, सब लोग बताएं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना चाहता हूं, मेरे कितने स्टूडेंट ने सीख गया कि किस पर हमें आंसर लिखना होता है। अभी तक मैंने फ्लो चार्ट सिखाया, तो बीच में हम क्या लेकर आते हैं, सब लोग बताओ। बीच में गोले के बीच में हम थॉट प्रोसेस में क्या लेकर आते हैं। मेरे साथ क्लास में रहोगे, सीख जाओगे, ठीक है। एक दो दिन में चमत्कार नहीं होते, लेकिन अभी कुछ क्लासेस आगे बढ़ेंगी, तुम्हें मजा आने लगेगा, क्योंकि तुम धीरे धीरे सब्जेक्ट को लिंक करना शुरू कर दोगे। तो हमें क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम कहां लेकर जाना चाहते हैं, कौन बताएगा? सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या है कोर वैल्यू, क्या होगी, क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए सब लोग बताइए। यस, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रूबी, बहुत बढ़िया। साहिल, क्या बात है। अनुराग, वेरी गुड। ये हुई ना बात। निशी, रूबी, क्या बात है। साहिबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम लोग सीख रहे हो, वेल डन। एक एक करके तुमने तीसरा स्टेप हमने, वेरी गुड, क्या बात है। पूरा देखो जबरदस्त लिख दिया, वेरी गुड, यस, बहुत मजा आ रहा है। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में अब आंसर राइटिंग सीखना शुरू कर चुके हो। तीसरी चीज होती है कि मुझे अपने आंसर को किस कीवर्ड के आसपास रखना है, क्योंकि लिखने को तो आप संगम साहित्य इतना बड़ा है, लिखने पे आ गए तुम लोग कलेजा फाड़ के रख दो, 8-10 कॉपी भर के दे दो, उसको कोई फर्क नहीं। तुम्हें 150 वर्ड में लिखना है, तो अपने शब्दों को लिमिट करने के लिए तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो कीवर्ड होना चाहिए, वो कुंजी वाक्य होना चाहिए, वो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके आसपास मुझे लिखना है। तो चलो जल्दी जल्दी बताना शुरू करो कि तुम्हारे हिसाब से इस स्टेटमेंट में की पॉइंट क्या है, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। अगर की पॉइंट नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा। तो तुमने क्या हुआ, तुम में से कोई है ऐसा जो ग्रेजुएशन का कभी एग्जाम लिखा हो, तो आप बताया गया अबे सुनो एक काम करो, CDEF कॉपी यानी चौथी पांचवी कॉपी में कुछ भी लिख के चले जाओ। मेरी भैंसिया दूध नहीं देती है, उसका बछड़ा जो है बीमार पड़ा हुआ है, फलाना ठिकाना, बोले खूब लिख के आओ, 5-6 कॉपी भर दो बेटा, पास हो जाओगे। सुने होगे, क्योंकि मैंने कॉपियां चेक की है, तो इसलिए मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या लिखता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख दो, जो समझ में आ रहा है, कुछ पूछ रहा है कि तीतर लिख रहे हो तुम, बटेर, लिखते जाओ, बस कॉपी भर दो। कॉपी भर दोगे भैया 4-5 तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत से स्टूडेंट आए होंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के भी स्टूडेंट आए होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को यहां कंटिन्यू नहीं कर सकते, और अगर इन आदतों को नहीं सीखोगे तो मारे जाओगे इस पूरे एग्जाम में। यहां क्या होता है, यहां पर तुम्हें 100 या 150 वर्ड के अंदर अपनी बात कहनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। और अगर तुम संगम साहित्य को देखोगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और इसमें मुझे इस कीवर्ड को ढूंढना, अगर कीवर्ड तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे हाथ में क्या होता है, मान लो तुम्हारे हाथ में एक चाबी का गुच्छा आ जाए और तुम्हें नहीं पता ये दरवाजा, ये चाबी है किसकी, तो तुम क्या करते हो, तुम ये वाली चाबी, अरे यार ये भी नहीं है, अरे यार ये भी नहीं है, दूसरा ये, अरे यार ये भी नहीं है, फिर तीसरा चौथा पांचवा सबको ट्राई करते रहते हो, फिर लक बाई चांस एक खुल जाता है, लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम खराब होता है। लेकिन अगर तुम्हें चाबी कोड पता हो तो तुमने वही चाबी, अच्छा इसमें ये वाली चाबी लगेगी, खुलाया खोल दिया। तो यूपीएससी भी यही है, तुम वहां ट्रायल एरर नहीं कर सकते, टाइम बिल्कुल कम है, शब्द बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, खत्म हो जाओगे। तो क्या करना है हमें, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी ना होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। तो कहता है कि राजनीतिक रूप से यह सक्रिय नहीं था, किसका वर्णन करता है, ठीक है, यानी कि बात कहां करनी है। तो इसमें जो कोर है वो है आपका संगम साहित्य, क्या है, संगम लिटरेचर। लेकिन जो कीवर्ड है संगम साहित्य, शाबाश, सब लोग मुझे बताओ, इस कीवर्ड को मैंने अगला क्या बताया था, कीवर्ड को सपोर्ट, जैसे चाबी जो होती है वो किसी छल्ले में बंधी होती है, तो छल्ला मतलब सपोर्टिंग सिस्टम, चाबी हमेशा छल्ले में लगी होती है, नहीं तो खो जाएगी। तो कीरिंग लगाते हो ना, कीरिंग, तो कीरिंग का मतलब सपोर्टिंग सिस्टम। तो इस कीवर्ड का सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, कीवर्ड को किस फ्रेम में डिफाइन करोगे, जल्दी से मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ कि इसका संगम साहित्य हो गया कीवर्ड, ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करनी है, लेकिन इसकी छल्ला, इसका जो कीरिंग कहां है, इसका सपोर्टिंग वर्ड क्या है, जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, चलें देखें, 3 स्तर में है ये, 3 स्तर में, शाबाश, बहुत बढ़िया विश्वजीत, अरे क्या बात है, क्लास तो आज बहुत धमाल कर रही है भाई, मजा आ रहा है।
गुड गुड गुड। गुड। बताया। तो इसमें दूसरा है किसके रेफरेंस में बात करनी। बहुत सही, शाबाश, क्लास बहुत अच्छा कर रही है। बढ़ चढ़कर कमेंट करो, तुम लोग इतना अच्छा सीख रहे हो, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे कीवर्ड और सपोर्टिंग वर्ड जानते नहीं क्या होता, सीधे जैसे क्वेश्चन देखे कूद पड़ते हैं। तो इसमें जो सपोर्टिंग है वो ये है कि तुम्हें ये बताना है कि सामाजिक व आर्थिक स्थिति का, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके सपोर्टिंग वर्ड में भी एक डायरेक्शन वर्ड है, तीसरी चीज, इसलिए क्वेश्चन को मैंने ध्यान से लिखा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा वी आइडेंटिफाई कीवर्ड, इसमें तीन पार्ट हैं, कीवर्ड, दूसरा सपोर्टिंग वर्ड, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट किसके आधार पर लिखना है, सपोर्टिंग वर्ड, लेकिन इसमें तीसरा भी है, एक सेगमेंट है डायरेक्शन वर्ड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लेकर जाना, इसको लिखो, इसको लिखो कि दिशा सूचक है, इसमें दिशा सूचक भी है। तो अब दिशा सूचक ये अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसी तीन में ही तुम्हारा आंसर फ्रेम हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझो, पहले कीवर्ड तुमने डिफाइन किया कि मुझे किसके बारे में लिखना है, संगम। तो इस जब संगम साहित्य की बात आ रही है तो यहां पर तुम सिंपल क्या करोगे, तो पहला होता है जब आंसर लिखा जाता है तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो तुरंत संगम साहित्य क्या है तुम इसके बारे में शुरुआत कर सकते हो। इंट्रोडक्शन 2 लाइन 3 लाइन में दे सकते हो कि संगम साहित्य फलाना फलाना होता है, संगम का होता है मिलना, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह हिस्सा है। फिर तुमने सपोर्टिंग वर्ड लगाया कि मुझे संगम साहित्य बहुत बड़ा है, तो मुझे सिर्फ 2 कैटेगरी में लिखना है। इस फ्रेम को बना लेना, ये जिसने बना लिया आंसर बहुत आराम से लिखेगा और बढ़िया नंबर लेकर आएगा, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, मुझे किस में लिखना है, इकोनॉमिक कंडीशन में एंड सोशल कंडीशन में, हो गया, सामाजिक और आर्थिक, यस। बट सवाल यह है कि जो क्वेश्चन है वो एक तरह से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था, और ये दोनों राजनीतिक विषय हैं, आर्थिकी सामाजिक की 3 हिस्से होते हैं हमारे इसमें, यानी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकती है। तो कह रहा है कि राजनीतिक रूप से बहुत दक्ष नहीं होते हुए भी, क्या कहता है, तीसरी चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से, डायरेक्शन पूछ रहा है कि इतना ना होते हुए भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कह रहा है प्रभावी शैली में वर्णन करता है। डायरेक्शन कह रहा है कि भले चाहे उसने राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय ना रहा हो, लेकिन प्रभावी शैली में उस समय के बारे में हमें बताता है। तो डायरेक्शन इसकी क्या रही, डायरेक्शन रही कि जो संगम साहित्य है वो प्रभावशाली यानी इफेक्टिव वे में इस चीज को बता पा रहा है। तो अब तुम्हें अपने आंसर में जो डायरेक्शन है वो ये तथ्य लेकर आने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि डायरेक्शन शब्द का मतलब क्या हुआ, यानी तीर किस डायरेक्शन में तुम चलाओगे। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें उन एग्जाम्पल्स को लेकर आना पड़ेगा जो ये बताते हैं कि संगम साहित्य इकोनॉमिकली जो हमारा राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावी ना होते हुए भी उस समय के समाज के आर्थिक और सामाजिक समीकरणों के बारे में अच्छे से बता पा रहा है। यानी आपको चुनना पड़ेगा, आप हर डायरेक्शन में जो तीर नहीं चला सकते, आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल सही तरीके से देखना पड़ेगा। किसको किसको ये बात समझ में आ गई।